आप क्या ज्यादा बोलते हैं? झूठ? किससे झूठ बोलते हैं? एक बात बताएं, जो आदमी झूठ बोलता है ना, उसे लगता है कि मैंने झूठ उससे बोला ना। आप गलतफहमी में हैं। आप झूठ किसी से नहीं बोलते, आप झूठ केवल खुद से बोलते हैं, स्वयं से बोलते हैं। आप यदि किसी को धोखा दे रहे हैं तो किसी को नहीं दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो किसी से नहीं बोल रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो क्या बोलेंगे आज से? झूठ बोलेंगे? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली जी आएंगी और घींच काट के ले जाएंगी। घींच जानते हैं? घींच क्या होती है? घींच कौन कौन जानता? चलो बताओ। घींच क्या होती है? अरे जिह्वा नहीं होती। कौन कौन जानता है घींच? जानते हो क्या होती है? हाँ, गर्दन, इसको बोलते घींच। घींच काट लेंगे। गांव की भाषा, हमारे गांव की भाषा है ये। काली जी आएंगी और घींच काट के ले जाएंगी। गांव की बिल्कुल सामान्य भाषा है ये। आज भी इन शब्दों का प्रयोग गांव में होता है। गांव में छोटे छोटे बच्चे जब अपनी माँ से शिकायत करते हैं ना, तो ऐसे शिकायत करते हैं, माँ देखो वो हमसे अनार कर रहा था। अनार मतलब ऊधम, मतलब उसने हमें मारा, उसने हमें कुछ कहा, मतलब अनार कर रहा है। अनार जानते हैं ना? खाने वाला अनार नहीं, एक ऊधम वाला अनार भी होता है। ये अनार ना करो, है ना? सुखदेव अनार कर रहे हो? ऊधम करना मतलब अनार करना, गांव की भाषा है ये। सामान्य गांव है जो, उनकी भाषा अभी वही है, पुरानी प्राचीन भाषा। और हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, हर गांव हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ आपको अलग मिल ही जाएगा। कहावत है हमारे यहाँ, कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। हर गांव का पानी अलग होता है, हाँ या ना? और हर 4-6 गांव के बाद भाषा बदल जाती है, बोल चाल का तरीका बदल जाता है। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है मैया? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देने से क्या होता है और सुख देने से सुख। तो शास्त्रों का सार यही है कि आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तीसरा सवाल है कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? कल्याण कैसे हो? बोले भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो कल्याण होगा। बोले प्रेम कैसे होगा? बोले कथाएं सुनो, सत्संग करो तो प्रेम जागेगा। भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है कि निराकार? भगवान कैसे हैं? वो साकार भी हैं और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं।
जो जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कौन कौन से? भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं? पहला अवतार है सनकादि, दूसरा अवतार है वाराह, तीसरे अवतार है नारद जी, चौथे अवतार है नर नारायण, पांचवें अवतार कपिल देव जी, छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, सातवें अवतार यज्ञ भगवान, आठवें अवतार ऋषभ देव जी, नौवें अवतार पृथु भगवान, 10वें अवतार मत्स्य भगवान। मत्स्य मतलब मछली, एक बार भगवान मछली बनकर आए। 11वां अवतार कच्छप। ये कच्छप अवतार कब लिया? जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो पर्वत नीचे जाने लगा, उसको थामने के लिए कच्छप अवतार। 12वां अवतार धनवंतरी, अमृत लेकर जो प्रकट हुए थे, है ना। तो दीपावली के टाइम पे ये त्योहार मनाया भी जाता है, जिससे आप लोग कहते हैं हाँ धनतेरस, जहां धन खरीदते हैं आप लोग, धनतेरस के दिन को धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान क्या लेकर प्रकट भए थे? अमृत। तो अब अमृत तो मिलता नहीं है आप लोगों को, तो आप सोने के कलश में अमृत लाए थे, तो आप सोना वोना खरीदते रहते हैं। परंपराएं देखिए तब से चल रही हैं। फिर मोहिनी अवतार है। मोहिनी अवतार भगवान का 13वां अवतार है। मोहिनी अवतार क्यों लिया भगवान ने? एक बार स्त्रियों को लगा कि भगवान आप पुरुष बन के आते हो, कभी स्त्री बनो तो जानो। स्त्रियां अपने पति से क्या कहती हैं? तुम स्त्री होते तो पता चलता। तो एक बार स्त्रियों ने भगवान से भी कहा आप स्त्री होते तो पता चलता। भगवान बोले अच्छा होते हैं। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए स्त्री बन गए और भगवान का नाम पड़ा मोहिनी। 14वां अवतार है। अच्छा, मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने किया क्या था? आप बताओ, भगवान ने मोहिनी अवतार लेके क्या किया था? बेटा बताओ, आप बताओ, मोहिनी अवतार लेकर क्या किया था भगवान ने? क्या नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ बेटा, नहीं पता? आप बताओ। नहीं, इन्हें बताने दो, ये व्हाट्सएप वाली बहनें हैं, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप वाली। बेटा आप बताओ, नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ, मैया आप बताओ। आप तो मैया हो, आप बताओ, आप थोड़ी बच्ची हो। नहीं पता? देखो, जब इन्हें नहीं पता तो बच्चों को क्या पता होगा। ठीक है, आप बताओ। हाँ, जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था उसे दैत्यों ने छीन लिया था, तो दैत्यों से लेकर देवताओं को बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और अपनी सुंदर सी सूरत से राक्षसों को मोहित कर लिया, अमृत ले लिया और देवताओं को, इसलिए मोहिनी अवतार हुआ था। स्त्रियां किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, समझदार लोग हैं, वो पर स्त्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ते और ना पड़ना चाहिए। सारे राक्षस स्त्री के चक्कर में अमृत से वंचित रह गए, हाथ में धरा धरा ना पी पाए, हाथ में धरा धराया ना पीवा, ये स्त्री का चमत्कार है। पुरुषों से करोड़ों गुना बलवान होती हैं स्त्रियां। स्त्रियां चाहें तो पुरुषों को यूं मच्छर की तरह मसल सकती हैं।
पुरुष में कोई बल नहीं होता। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा करोड़ों गुना बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। आप लोग अपनी शक्ति पहचानती नहीं हो। स्त्री सारी दुनिया को अपने पीछे लाइन पे खड़ी कर सकती है, और कर सकती है क्या, कर ही रही है। सास तो रोती रोती आई मेरे पास, महाराज मेरे बेटे को मेरी बहू ने कौन सा पाठ पढ़ा दिया, जब से आई है मेरा बेटा बात नहीं करता मेरे से, पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र दे दिया। तो उसने महीने भर में ही बस में कर लिया, चल अब मेरे आगे पीछे डोल। अब वो डोलता है, आगे पीछे डोलता है भवनों की तरह। तो ये स्त्री का चमत्कार है, स्त्री चमत्कारी होती है। स्त्री किसी की तरफ देख ले तो वो सामने वाला पागल हो जाता है। इसलिए साधु पुरुषों को, समझदार लोगों को किसी भी पर स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए स्त्री के मुख को देखने से मना किया जाता है। स्त्री को घूंघट की परंपरा क्यों डलवाई गई कि तुम घूंघट में रहा करो, क्योंकि तुम घूंघट में नहीं रहोगी तो ये पुरुष पुरुष नहीं रह जाएंगे। क्योंकि आपको देखकर ये पागल ना हो जाए, इसलिए स्त्री घूंघट में, पहले परंपरा थी कि घूंघट में रहा करें ताकि कोई पुरुष देख करके आपको परेशान ना करे और वो खुद भी परेशान ना हो। क्योंकि स्त्री के अंदर मोहिनी शक्ति होती है। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। स्त्री के अंदर क्या शक्ति होती है, वो मोहित कर लेती है। इसलिए स्त्रियों के मुख को कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा पराई स्त्री के चरणों को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी जब भी माता सीता से बात करते थे तो मुख को देखकर नहीं, चरणों को देख करके बात करते थे। ये परंपरा रही है हमारी भारतीय, ये मर्यादा। स्त्री के मुख को केवल उसका पति देख सकता है। आप आश्चर्य मानेंगे, आज भी गांव में ऐसी परंपरा है कि बहू का मुंह सास नहीं देखती। मतलब सास अपनी बहू का मुंह नहीं देख पाती, वो सास के आगे भी घूंघट करके रखती है। ऐसी कितनी सासें हैं जो अपनी बहू को बिना घूंघट के पहचान ही नहीं सकती। तो उसकी आवाज से जान सकती हैं, चेहरे से नहीं, देखा ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी मर्यादाएं। अब तो इन मर्यादाओं की जरूरत नहीं। मतलब आज तो ये कहा जाता है कि आप घूंघट डाले हैं, मतलब समाज ये कहती है कि भाई स्त्रियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। बात सही भी है, इतना भी घूंघट डालने की आज के युग में जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले जो डाला जाता था वो केवल इस मर्यादा के लिए कि एक पतिव्रता नारी, एक श्रेष्ठ विचार वाली स्त्री ये सोचती है कि उसे किसी को अपने आप को दिखाने की जरूरत भी तो नहीं पड़ती ना, है ना। इसलिए स्त्री जब सजती है, संवरती है तो सिर्फ अपने पति के लिए, वो किसी और के लिए नहीं सजती संवरती। इसलिए घर के बाहर जाया करो तो नौकरानी बनके, और घर में रहा करो पति के लिए तो महारानी बनके। लेकिन आज उल्टा होता, घर में रहेगी नौकरानियों की तरह और बाहर निकलेगी तो। आज के लोग घर वाले को दिखाने नहीं चाहते कि हम देखो तुम्हारे लिए सजे, हम बाहर चली सच के, तो बाहर वालों को दिखाना है क्या। इसलिए स्त्री के चरणों को देखने की परंपरा। इसलिए अपने बच्चों को ये सिखाया करो कि बेटा हमेशा स्त्रियों से ज्यादा देर तक ना आंखें ना मिले किसी से। कुछ लोग ना बिल्कुल घूरते रहते हैं,
और आजकल आप लोगों को सिखाया भी यही गया है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल परंपराएं तो वहां से बिगड़ गई ना। आजकल देखना तो सिखाते ही नहीं है। क्या सिखाते हैं? ताकना। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता, देखो जरा बुद्धि खराब हो गई लिखने वालों की और गाने वालों की। कह रहे हैं चांद का टुकड़ा रहता, लो सामने वाली खिड़की में पड़ोसन रहती है, चांद का टुकड़ा नहीं रहता। और उसको देखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसी चक्कर में रावण गया था चांद का टुकड़ा उठाने, सर्वनाश हो गया था। रावण भी तो चांद का टुकड़ा ही उठाने गया रहा, सर्वनाश हुआ। तुम्हारा नहीं होगा। पर स्त्री पैनी छुरी, पर स्त्री पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना है, पराए पुरुष से बच के रहना है। बच्चों को सिखाओ ये सब चीजें, काम आएंगी। तो क्या स्त्री के चरणों का ही दर्शन करना चाहिए? किसका दर्शन करना चाहिए? चरणों का। और यदि देखना है तो अपनी बहन के भाव से देखो। देखना है तो आप मेरी बहन है, मैं इसलिए आपको देख सकता हूं। या फिर माँ, आप मेरी माँ हैं तो मैं आपको देख सकता हूं। या फिर आप मेरी बेटी हो, बेटी के तुल्य हो तो मैं आपको देख सकता हूं। या तो फिर दृष्टि बदले, या तो मुझे देखने का, मुझे आपको देखने का अधिकार तब मिलेगा जब मैं आपको माँ, बहन या बेटी इस रूप में देखूं। यदि मैं आपको विषय वासना की दृष्टि से देख रहा हूं तो मुझे आपको देखने का अधिकार नहीं है। और माँ और बहन और बेटी के रूप में भी देखूं तो भी चरण ही देखने का अधिकार है। लक्ष्मण जी तो माँ मानते थे ना माता सीता को, तो क्या देखते थे? सिर्फ चरण। मतलब इतनी श्रेष्ठ मर्यादा हम सनातनियों की जो है, अपने धर्म से आपको परिचित करा रहे हैं कि हमारी कितनी श्रेष्ठ मर्यादा रही है। तो भगवान मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार किसके लिए? प्रहलाद के लिए। 15वां अवतार वामन अवतार किसके लिए? वामन अवतार का अवतार किस लिए हुआ? वामन भगवान का अवतार। मैया ये मैं कहाँ देख रही हूँ ऐसे? जल्दी बताओ, वामन अवतार का अवतार किस लिए हुआ? गला नहीं चल रहा? लो अभी बंद होना था गले को भी। हाँ, किसके लिए मैया? राजा, हाँ राजा बलि। राजा बलि को वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी थी राजा बलि से? 3 पग मांगी। तो पहले पग में क्या नाप लिया? हाँ, पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक भूर्भुवः स्वः, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक। 7 लोग ऊपर के नापे ब्रह्मलोक सहित। अब तीसरा पग कहां रखा राजा भगवान ने? राजा बलि के बेटा कहां रखा था वामन भगवान ने? तीसरा पांव राजा बलि के कहां? सिर पर, यहां ऊपर। वामन भगवान बोले मैं तुझे छलने आया था, तूने अपने प्रेम के बल पर मुझे छल दिया राजा ने। और भगवान बड़े दयालु, देखो आए थे वो उन्हें छलने राजा बलि ने। अब भगवान के चरण बताओ किसी के माथे पर नहीं पड़ते, यहां तक कि ब्रह्मा जी तरसते हैं कि इनके चरण मेरे मस्तक पर आ जाएं।
आज तक की सृष्टि में गिने चुने किसी के सिर पर भगवान ने अपने चरण रखे हैं। समझ में आ रही है बात? किसी सबके ऊपर भगवान अपने चरण। आज राजा बलि पर कृपा की। और 16वां अवतार परशुराम जी। परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ था? परशुराम जी बताओ मैया, परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ था? ये मोबाइल वाली मैया बताएंगी। बहन बताओ, परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ था? हाँ? क्या बताओ? आप बताओ, पीछे वाले मैया बताएंगी। चलो, परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था? कुछ क्षत्रिय राजा अपने पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का दुरुपयोग करने लग गए थे। उनमें से एक थे सहस्त्रार्जुन। कौन थे? सहस्त्रार्जुन, जिनको मारने के लिए भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से, कौन से क्षत्रिय? दुष्ट, जो अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते थे, उनको मारा था। सबको नहीं मारा था। सबको मार दिया होता तो क्षत्रिय कैसे रह जाते? राम भी क्षत्रिय थे। मतलब जो गलत थे, उन गलत लोगों को 21 बार विहीन किया दुष्टों से परशुराम जी ने। किसको मारने अवतार लिए? मूल था सहस्त्रार्जुन। ये वही सहस्त्रार्जुन है जो रावण को 6 महीने तक पकड़ के ले गया था अपने लोक में, और उसकी पत्नियां रावण के 10 सिरों में दिया रखा करती थी। 10 जैसे पहले जमाने में नहीं, द्वार पर लोग दिया रखने के लिए एक छोटा सा वो बनवा लेते थे, है ना? उसके ऊपर अंदर दिया रखा जाता है। वो दिया के लिए बनाया जा, पुराने घरों में वो चीजें होती थी, ऐसे करके होती थी, है ना? फिर ऐसे आला भी बोलते हैं उसको, अरबा भी बोलते हैं उसको। एक छोटा सा बना लेते थे लोग। तो रावण का जो 10 सिर थे ना, तो सहस्त्रार्जुन की पत्नियां बोली ये तो अच्छा है दीपक रखने के लिए। तो रावण के सिर पर दिया रखा करती थी। मतलब सहस्त्रार्जुन इतना बलवान था कि रावण को पकड़ के ले गया था और रावण कुछ ना कर पाया। मतलब रावण का भी बाप था। रावण का भी रावण से कई गुना ताकतवर था, कई गुना। रावण जैसे कुछ लगती नहीं थी, इतना बलवान था सहस्त्रार्जुन। रावण जैसे तो उसके यहां झाड़ू पोंछा करते थे, इतना बलवान था सहस्त्रार्जुन। उसे मारने के लिए परशुराम जी आए। 17वां अवतार वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कौन है? क्या किया इन्होंने? मैया, वेदव्यास जी का क्या काम था? क्या किया इन्होंने आकर के? पुराणों की रचना की। 18 पुराण लिखे, वेदों को विभक्त किया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भगवान का 18वां अवतार भगवान राम का, राम के बारे में सबको पता है। 19वां अवतार बलराम जी, भगवान बलराम जी भी भगवान के अवतार। 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। 21वें अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। ये जो बौद्धों के बुद्ध हैं वो अलग हैं, और जो अपने बुद्धावतार हैं वो अलग हैं। कुछ लोग दोनों को एक मानते हैं। जो हमारे बुद्ध भगवान हैं वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वो अलग हैं, और ये बौद्धों के बुद्ध अलग हैं। 22वें अवतार हरि अवतार, 23वें अवतार हंस अवतार, 21वें बुद्ध अवतार, 22वें हरि अवतार। हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लिया,
23वां अवतार हंस अवतार और 24वां होगा कलयुग के अंत में कल्कि अवतार। ये टोटल 24 अवतार भगवान के। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। गुरु जी महाराज ने इस कथा प्रसंग में श्री रामचरितमानस द्वारा बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। जय